नमस्कार दोस्तों, एटम गंगा चैनल में आपका स्वागत है। हमने पहले वीडियो में पढ़ रखा था रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून की संज्ञा दिया गया था, यानी कि रॉलेट एक्ट के तहत कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मुकदमा चलाया गया था। आज हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, जिसका नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड। हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पढ़ते हैं हम लोग। रॉलेट एक्ट तथा डॉक्टर सत्यपाल तथा किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर की जनता 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एकत्रित होकर जनसभा का शांतिपूर्ण संचालन कर रहे थे। यानी कि जालियांवाला बाग, आप पूछे कि कहाँ है, तो पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग में लोग एकत्रित होकर के 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित होकर के लोग जनसभा शांतिपूर्ण कर रहे थे। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर के आदेश पर सैनिकों ने इन निहत्थी भीड़ पर जानबूझकर गोली बरसाया, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। एक बार समझिए, पहले जालियांवाला बाग जब हुआ था तो उसमें लोग शांतिपूर्ण ढंग से जनसभा कर रहे थे, लेकिन जनरल ओडायर ने निहत्थे लोगों पर गोली बरसाया। इसमें काफ़ी लोगों का जान चला गया। यदि आपसे पूछे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जिस समय हुआ था उस दिन कौन सा पर्व था, तो आपका उस दिन पर्व था बैसाख पूर्णिमा, या जिसे हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड जिस समय हुआ था उस दिन आपका बैसाख पूर्णिमा था, या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी हम लोग उसे जानते हैं। इस हत्याकांड में हंसराज नामक सैनिक ने अंग्रेज को सहायता प्रदान किया था। देखिए, भारत का एक व्यक्ति जिसका नाम था हंसराज, हंसराज नामक व्यक्ति ने अंग्रेज को सहायता किया था। कौन सा कांड करने के लिए? जालियांवाला बाग हत्याकांड करने के लिए हंसराज नामक व्यक्ति ने अंग्रेज की सहायता किया था। इस हत्याकांड के विरोध में कई लोगों ने अपने अंग्रेज द्वारा दिए गए उपाधि को वापस कर दिए। जैसे में इस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि को वापस कर दिया। महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि को वापस कर दिया। दूसरा आपका है जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर और नाइट की उपाधि को लौटा दिया। अनेक व्यक्ति ने अपनी उपाधि को लौटाने का प्रयास किया और लौटा भी दिया। शंकर नारायण भारती ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया। शंकर नारायण भारती ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। यदि आपसे पूछे कि महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में कौन सा उपाधि को लौटाया था, तो कैसर हिंद। जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि और नाइटहुड की उपाधि, शंकर नारायण नामक भारतीय ने वायसराय की उपाधि को वापस कर दिया था। अगला पॉइंट आपका है, इस हत्याकांड के बाद पंजाब में मार्शल लॉ 15 अप्रैल 1919 को लागू कर दिया गया। यानी कि घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और 15 अप्रैल 1919 को पूरे पंजाब में मार्शल लॉ अर्थात राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इस हत्याकांड के बाद विद्रोह की आशंका के चलते गांधी जी ने 14 मीटर के यहाँ पर इस हत्याकांड के बाद विद्रोह की आशंका के चलते गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को 1919 के रॉलेट एक्ट सत्याग्रह स्थगित की घोषणा किया। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर कट गया है। बोल रहा है कि इस हत्याकांड के बाद विद्रोह की आशंका के चलते गांधी जी को 19 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट सत्याग्रह स्थगित की घोषणा किया। यानी कि महात्मा गांधी ने घोषणा कर दी। अगला हम लोग पढ़ते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया। यानी कि यदि आपसे पूछे जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कौन सा आयोग बना था, तो हंटर आयोग बना था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर आयोग की स्थापना हुआ था। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका है आवर इंडियन मुसलमान की स्थापना किसने किया था, तो डब्ल्यू हंटर किया था। डब्ल्यू हंटर ने किया था। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व
बचाव होगा। यानी कि सिद्धांत दिया था डब्ल्यू हंटर ने, मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह कथन किसका था? डब्ल्यू हंटर का था। अगला पॉइंट है, हंटर आयोग में कुल 8 सदस्य थे जिनमें 3 भारतीय थे। जब हंटर आयोग बना था तो हंटर आयोग में कुल 8 सदस्य थे जिसमें 3 भारतीय थे। पहला आपका है चिमनलाल सीतलवाड़, दूसरा आपका है साहबजादा सुल्तान अहमद और तीसरा आपका है जगत नारायण। यानी यदि आपसे पूछे कि हंटर आयोग में कुल कितने सदस्य थे तो हंटर आयोग में कुल 8 सदस्य थे। हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने से। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने से। इसमें कितने भारतीय थे? तो 3 भारतीय थे जिनका पहला नाम है चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण। यह आपके 3 भारतीय थे। 8 सदस्य में कुल 3 भारतीय थे। अगला हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं कि यह क्षति कैसे हुआ था। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जालियांवाला बाग हत्याकांड में कुल 379 व्यक्ति मारे गए। क्योंकि हम जानते हैं कि सरकारी रिपोर्ट काफ़ी कम आता है। बताया जा रहा है कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जालियांवाला बाग हत्याकांड में कुल 379 व्यक्ति मारे गए थे, जबकि मरने वाले व्यक्ति की संख्या 1000 से भी अधिक और लगभग 3000 व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए थे। कहने का मेरा मुख्य तात्पर्य है कि इस हत्याकांड में लगभग 4000 लोग मारे गए थे। जैसे 1000 तो मरेंगे आपका, और 3000 लोग क्या थे? बुरी तरह से घायल थे, यानी उनका भी मरना निश्चित था। अगला आपका है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन किया। इसके अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। गांधी थे प्ररूप तैयार किया गांधी जी ने। देखिए बोल रहा है क्या, सबसे पहले आपको बोला है कि यदि जालियांवाला बाग हुआ था तो सरकारी आंकड़ा हमेशा पूछता है कि सरकारी आंकड़े के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए थे, जबकि मरने वालों की संख्या 1000 से भी अधिक थी और लगभग 3000 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन किया। इसके अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू और गांधी भी थे, लेकिन इसका प्रारूप कौन तैयार किया था? इसका प्रारूप तैयार किया था गांधी जी ने। कालांतर में पंजाब के सदस्य कालांतर में पंजाब के सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन के कैक्सटन हॉल में जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दिया। यानी कि यहाँ बोल रहा है, सबसे पहले आपको पॉइंट बताते हैं कि किसके सहायता से यह भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो एक भारतीय थे जिनका नाम क्या था, हम लोग आगे पढ़े थे, उस भारतीय का नाम था, आपका पॉइंट दिया है, हाँ उस भारतीय का नाम था, कहाँ का पॉइंट गया, हंसराज। हंसराज नामक व्यक्ति के कहने पर यह कांड आपका हुआ था। तो देखिए यहाँ बोल रहा क्या, कालांतर में पंजाब के सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1919 को लंदन के कैक्सटन हॉल में जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। आपसे पूछे कि जनरल ओडायर को किसने गोली मारा था, तो सरदार उधम सिंह ने। पंजाब के सरदार थे उधम सिंह। 13 मार्च 1940 को इन्हें गोली मार दिया गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे जो हुआ था 1920 में। बोल रहा है कि 19 अक्टूबर 1919 की भारतीय मुसलमान ने राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ खिलाफत दिवस मनाया। यदि आपसे पूछे कि खिलाफत दिवस कब मनाते हैं, तो 19 अक्टूबर 1919 को भारतीय मुसलमान ने राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ खिलाफत दिवस मनाया। 19 अक्टूबर को खिलाफत दिवस। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली नामक 2 भाइयों ने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व 2 भाई कर रहे थे, जिनमें पहला का नाम था मोहम्मद अली और दूसरा का नाम क्या था, शौकत अली। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कांग्रेस दिल्ली में हुई। खिलाफत आंदोलन के तहत हुई। इस कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी ने किया। देखिए 23 नवंबर 1919 को
हिंदू और मुसलमान की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ, खिलाफत आंदोलन के तहत हुई। इस आंदोलन की अध्यक्षता कौन के थे? तो महात्मा गांधी के थे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो सही लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपको कैसा लगा वीडियो हमें सुझाव दें। अब नेक्स्ट वीडियो हम चलेंगे हम लोग असहयोग आंदोलन 1920 कब हुआ था। धन्यवाद।